हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। देखो, हम लोगों ने पिछले टर्म में आपका 10 टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 2 लेक्चर ले लिए हैं और इसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लगा लिए थे। ठीक है, आज ही 10 का तीसरा टॉपिक है और इसमें जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज ही फिनिश करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे जो क्लास रहेगी वो आपकी बोट एंड स्ट्रीम की क्लास रहेगी। ठीक है, जो आपको कल से लाइव या आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है ना, रिकॉर्ड करके या लाइव क्लास ले लूँगा मैं कल से बोट एंड स्ट्रीम की। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम फिर से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो प्रोवाइड होते रहे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में ये सवाल बना लिया था हम लोगों ने, यहाँ से सवाल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को कह रहा है कि दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को विपरीत दिशा में चलते हुए 29 सेकंड और 19 सेकंड में पार कर जाती हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं जो प्लेटफॉर्म में खड़े हुए एक व्यक्ति को, ठीक है, विपरीत दिशा में चलते हुए 29 सेकंड और 19 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को अगर 25 सेकंड में पार करती हो तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है। पहले बेसिक समझ लेते हैं कि हमसे कह रहा है एक ट्रेन है, मान लो आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता क्या है, चाल भी हमें नहीं पता, हमने मान ली चाल क्या है एक्स है। कह रहा है प्लेटफॉर्म में खड़े किसी व्यक्ति को ये 29 सेकंड में पार कर गई, 29 सेकंड में। क्लियर, ये 29 सेकंड में इसे पार कर जाती है। कह रहा है एक दूसरी ट्रेन है जो यहाँ से आ रही है और इसे पार करने में इसकी चाल हम y मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने सेकंड में पार कर जाती है, 19 सेकंड में पार कर जाती है। इस ट्रेन की लंबाई हम L1 मान लेते हैं, इस ट्रेन की लंबाई L2 मान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी अगर हम देखें तो हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल बटे चाल गुणे समय। क्लियर सी बात ना। तो अगर हम यहाँ पे L1 और L2 की बात करें तो हमें पता है कि समय जो लग रहा है वो 29 सेकंड, यहाँ समय लग रहा है इतने सेकंड, तो यहाँ पे हमें L1 की वैल्यू मिलेगी चाल गुणे समय x इंटू 29, और यहाँ पे L2 की वैल्यू मिलेगी हमें y इंटू 90। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, इसको हम शॉर्ट में भी समझेंगे, बहुत इजी सवाल होता है ये। अब ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 25 सेकंड में। सेम कंडीशन तीसरे वाले के लिए देख लीजिए, इस विपरीत दिशा मतलब चाल हमारी घड़ी आएंगी तो x माइनस वाई L1 प्लस L2, और लगा समय हमारा कितना है टोटल 25 सेकेंड। अगर हम इसे देखें तो ये मिलेगा 25x माइनस 25y इज इक्वल टू L1 प्लस L2, दोनों की वैल्यू ये है। यहाँ पे मिलेगा हमें 29x प्लस का 19y। x को एक साइड भेजो तो हमें मिलेगा 4x, ये एक साइड आएंगे, ये इधर 25, अच्छा विपरीत दिशा थी, सॉरी। ठीक है, इधर माइनस करेंगे तो 6y, तो हमें मिला x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 बार 2 बार 3/2। क्लियर ना। तो ये हमें मिल जाएगा इनकी चालों का अनुपात 3:2। तो ये टोटल बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, टोटल कैसा हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको शॉर्ट में समझने के लिए बहुत ईजी यहाँ समझो कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे कि ट्रेन की हमें क्या है, सॉरी, दोनों ट्रेनें खड़े एक व्यक्ति को 29 सेकंड और 19 सेकंड में पार कर जाती हैं, जबकि दूसरी दोनों एक दूसरे को विपरीत सेकंड में 25 सेकंड समय दे रहा है। और आपको पता है जो समय है वो चाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नहीं होता। तुरंत एलिगेशन लगा दो यहाँ पे, एक की समय 29 सेकंड, ये 19 सेकंड, यहाँ पे टोटल समय लगा 25। एलिगेशन माइनस करो, हमेशा याद रखो अगर हम चाल रखेंगे तो समय आएगा, समय याद रखेंगे तो चाल आएगी। तो डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ डिफरेंस कितना है 6, रेशियो हमें मिलेगा 3:2। और ये जो डिफरेंस होगा ये चाल का होगा S1 S2। तो दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:2। बहुत ईजी आप एलिगेशन मेथड से लगा सकते हो। ठीक है ना, कि हमें क्या मिल जाएगा 3:2। क्लियर ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे ये कह रहा है
दो ट्रेनों की लंबाई 4:5 है। विपरीत दिशा में चलते हुए दोनों ट्रेनें एक खंभे को 7 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, हमें ये सवाल लगाना है। कह रहा है कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ 4:5 के अनुपात में है। विपरीत दिशा में चलते हुए दोनों ट्रेनें एक खंभे को 7 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, तो फिर से बेसिक समझेंगे कि एक ट्रेन ये है जिसकी हमें लंबाई कितनी, मान लो 4L है। ठीक है, और एक ट्रेन ये है जो विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को, इसकी लंबाई कितनी है 5L, और दोनों ट्रेनें 7-7 सेकंड का समय लेती हैं, ये भी 7 सेकंड, ये भी 7 सेकंड। अब ये इस अपनी चाल से जा रही होगी, ये अपनी चाल से जा रही होगी, क्लियर ना। तो हमें कह रहा है कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। अगेन कंडीशंस लगा दो यहाँ पे कि विपरीत दिशा, तो ये हो जाएगी x + y = टोटल 4L + 5L/t। अगर हम x और y की बात देखें तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा 4L/7 और ये 5L/7 = 9L/t। तो ये हो जाएगा 9L/7 = 9L/t। टोटल समय आपका 7 सेकेंड रहेगा। ठीक है, ये देखो बेसिक तरीके से समझ लिया। अब इस सवाल के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हमने कहा ये एक ट्रेन है, ये SCI इस आदमी को पार कर रही है, SCI इस आदमी को पार कर रही है, और दोनों ने समान समय लिया है। अगर दोनों समान समय लेंगी तो सीधी सी बात है, इसने अपनी दूरी पार की होगी, इसने अपनी दूरी पार की होगी, और जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो सेम समय लगेगा, सेम समय। तुम सवाल लगाना ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर दोगे। कितने सेकंड, जितना समय पहले लगेगा उतना ही सेकंड बाद में लगेगा, अगर ये दोनों एक व्यक्ति को पार करेंगी और विपरीत दिशा में देखेंगे। जैसे हमें चाल का अनुपात देगा, लंबाइयों से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ पे सीधे समय देंगे हम, 7 सेकंड आंसर होगा। क्लियर सी बात ना, क्योंकि लंबाई देखो दोनों ही कंडीशन में सेम कंडीशन रहेगी, कुल दूरी बटे कुल समय उसी पे लगा देंगे हम लोग। क्लियर ना बात को। तो हमें सिर्फ इस सवाल को बेसिक पूरा ये है, आप शॉर्ट में भी बहुत इजी पढ़ के लगा सकते हो। ध्यान बस ये देना है कि अगर ये खंबे को पार करनी है और दोनों खंबे को पार करने में दोनों को समान समय लगता है, तो आपस में विपरीत दिशा में भी पार करने में उसे उन्हें उतना ही समय लगेगा जितना समय खंबे को पार करने में लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट में देखो, हमसे कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। मंद चाल वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि वह तेज चाल वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। क्लियर सी बात। अब हमें तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल लगानी है। कल इस टाइप का सवाल बताया था मैंने कि जिस ट्रेन में आदमी बैठा हो हमेशा हमें उस ट्रेन की लंबाई नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बैठा है, तो वो जस्ट लाइक एक मेरे को वैसे ही काम कर रहा होगा जैसे वो एक स्कूटर में बैठे हुए जा रहा हो, ठीक है ना। तो उसकी लेंथ नहीं लेनी है। अब हमसे कह रहा है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, ये जा रही है, ये पार कर रही है ना, तो इस साइड लिख लो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसी की दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी जा रही थी, वो जा रही थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, हमसे कह रहा है कि मंद वाली ट्रेन में यहाँ पे मान लो एक आदमी बैठा है, ठीक है, आदमी बैठा है। कह रहा मंद चाल वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी यह देखता है कि तेज वाली ट्रेन आई और उसे पार करके कितने सेकंड में चली गई, 18 सेकंड में चली गई। तो हमसे कह रहा है तो पार करने में उसे कितना समय छोड़ी, तो तेज चलने वाली की लंबाई याद करनी है। तो सीधी सी बात है, हमें इसकी लंबाई L मान लेनी है। तो ये हो जाएगा 58 - 38 × 5/18 बराबर टोटल लंबाई L और लगा समय कितना है 18। 18 से 18 काट दो, ये 28 टाइम्स और 28 पंचे 140। तो हम कहेंगे कि टोटल तेज चलने वाली ट्रेन की चाल लंबाई कितनी हुई, 140 मीटर। क्लियर सी बात ना। सभी लोग समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ट्रेन का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोगों से ना बने इन लेक्चर को पढ़ने के बाद।
क्लियर। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है दो रेलगाड़ियां 30, अगेन वही सवाल आ गया, सॉरी। नेक्स्ट पे देखो, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, इससे आधी लंबाई वाली विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी। तो सबसे पहला काम, हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, ठीक है। ये मान लो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, जिसकी चाल मतलब लंबाई क्या है, एल है। कह रहा है इससे आधी लंबाई वाली रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, आधी लंबाई वाली रेलगाड़ी मान लो 0.5 एल लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, सॉरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। कह रहा है अन्य रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करे तो 45 सेकंड लगते हैं, तो प्लेटफॉर्म लंब, तो इस कंडीशन से पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लें, इसकी एल निकाल लें, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 48 प्लस 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड 5/18, ये हो जाएगा 1.5 एल और बटे समय कितना लगा 12 सेकेंड। इसे देख लो ये कितना हो जाएगा 90, 18 पंचे 90, 25 गुणे 12 300 बराबर 1.5 एल। काट दो भाई, ये आ गया 200, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। क्लियर ना। अब यही ट्रेन है और कितने चाल से जा रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 5/18, टोटल लंबाई 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और समय लगा 45 किलोमीटर 45 सेकेंड। क्लियर ना। बस सॉल्व कर लो, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 24 टाइम्स, 24 पंचे 120 और 120 पंचे 600, 600 इज इक्वल टू 200 प्लस एल, तो एल इज इक्वल टू 400 मीटर। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा वो प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा होगा, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा। क्लियर ना। तो हमें बहुत इजी, अब सर्वप्रथम ये देखा करो कि सवाल में दिया क्या है, हम लोग क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, ठीक है। तो हमें सब कुछ दे रहा था, यहाँ पे दोनों ट्रेनों की चाल दे रहा है, लंबाइयों के बीच में अनुपात बताया गया है और समय कितना लगा 12 सेकेंड, इजी निकाल देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है एल मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 2 पुलों को पार करती है। उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसने 7:4 के समय अनुपात में दोनों पुलों को पार किया है। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखो समय दिया है, ठीक, और समय दे रहा है, और देखो अगर हम कहें ट्रेन में ऐसे जा रही ट्रेन, ये तो अपनी निरंतर चाल से जा ही रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, कंटिन्यूस चल रहा है। यहाँ पे मान लो एक बैठा हुआ आदमी चाय पी रहा है, ठीक है, ये आदमी फुर्सत से बैठे बैठे चाय पी रहा है और बाहरी दृश्य को मनोरंजन करते हुए देखता है। कहता है कि यहाँ पे 2 ब्रिज थे, ठीक है ना, क्या थे, 2 पुलों को पार करता है, एक ब्रिज ये था और मान लो एक ब्रिज ये था। कह रहा है इस ब्रिज को पार करने में इसे 7 सेकेंड का समय लगा, या 7 अनुपात में, और इसे समय अनुपात कितना लगा, 4 के अनुपात में पार करता है, ठीक है। यदि पहले पुल की लंबाई हमसे कह रहा है 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमारी चाल देखो क्या है, कांस्टेंट है, और चाल बराबर हमें पता है दूरी बटे समय। अगर चाल कांस्टेंट है तो हम कहेंगे जो समय होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस से। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बहुत इजी कहो, अगर यहाँ पे 7 सेकेंड में ये 280 मीटर की दूरी तय करता है तो पर सेकेंड कितने मीटर की दूरी चेक करेगा, 40, और अगर 40 की करेगा तो 4 सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, 160 मीटर की दूरी। क्लियर। तो हम कहेंगे जो हमारा दूसरा ब्रिज है
क्या है, पुल है, उसे कितने मीटर लंबा है, वो 160 मीटर लंबा हो। क्लियर ना। बहुत इजी यहाँ पे समझो कि जो लंबा चाल है वो हमारी कांस्टेंट है, और जब चाल कांस्टेंट है तो समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस की। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे हमें समय भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 यूनिट पे चली गई डिस्टेंस कितनी है, 280 मीटर। तो हमें यहाँ पे 4 यूनिट पे चली गई डिस्टेंस को देख लेना। क्लियर ना। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहे हैं दो ट्रेनें T1 और T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, वह एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं। ठीक है, उनकी लंबाई का अनुपात है, किसकी लंबाई का, उनकी लंबाई मतलब इंजनों की लंबाई का अनुपात हमें दे रहा है 2:3 है, और उनकी गति क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो हमें लंबाई का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो हमें यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है और यहाँ पे लंबाई किलोमीटर में है। तो आप लोग करो क्या, इनको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो, 18/5 से गुणा करके। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी 55 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब सवाल समझते हैं। हमने माना कि ये यहाँ से यहाँ तक है, टोटल डिस्टेंस है 539। ठीक है, एक ट्रेन ऐसे चल रही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और ये ट्रेन ऐसे जा रही 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और कह रहा है एक दूसरे को पार कर जाती हैं, पार कर, मिल नहीं रही, पार कर जाती हैं कितने घंटे में, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट, और 3 घंटे 20 मिनट को हम लोग घंटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 × 1/3 टोटल हो जाएगा 10/3 आवर। ठीक है, टोटल समय कितना, 3 घंटे। अब देखो पार करेगी, कॉन्सेप्ट समझ लो, जब ये दोनों पार करेंगी एक दूसरे को तो इनके जो इंजनों की लंबाइयाँ होंगी वो भी पार होगी, प्लस ये डिस्टेंस भी पार होगी। क्लियर ना। तो हम लोग करें क्या, हम लोग बहुत ईजी लगाएंगे इस सवाल को। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। ठीक है, कैसे कि हम यहाँ देखें, जब ऐसे जा रहे तो इसके द्वारा इतने समय में चली गई डिस्टेंस और इसके द्वारा इतने समय में चली गई डिस्टेंस, दोनों का एडिशन इस डिस्टेंस प्लस इंजनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर होगी। बात समझ में ही नहीं आई, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 90 + 72 × 10/3। इसे सॉल्व करो तो 162 × 10/3, इससे काट दो तो 5 × 15, 1 5 को 20, टोटल चला ये 540 किलोमीटर। अब भाई 540 किलोमीटर चल गया और थी तो डिस्टेंस कितनी, 539 किलोमीटर। तो जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, वो क्या है, हमारे दोनों इंजनों का योगफल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इंजनों की लंबाइयों को वो भी क्या करेगा, पार करेगा। ठीक है, तो बहुत इजी हम कह सकते हैं। अब इनकी लंबाइयों का अनुपात 2:3 है। हमसे कह रहा है L1 अनुपात L2 = 2:3। हमसे दोनों की लंबाइयों के बीच का अंतर पूछा गया है, तो बहुत इजी कहेंगे हम लोग, 3 और 2 5, 5 यूनिट हमारे बराबर है कितने के, 1000 मीटर के। तो 1 यूनिट कितने मीटर के बराबर, 200 मीटर, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 200 मीटर ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, और 1 यूनिट बराबर 200 मीटर के। क्लियर, बात समझ में आई। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत इजी सवाल है। बड़े बड़े सवाल भी बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो कि आपका जो है चाल का कॉन्सेप्ट क्या है, सापेक्ष चाल कैसे मिलेगी, कैसे जुड़ेगी, कहाँ जुड़ती है, कहाँ घटती है, बस इतना याद रखो। आप लोगों को ट्रेन के जो आपको 6 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, वो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। ठीक, कि अगर आप लोगों ने वो 6 कॉन्सेप्ट माइंड में डाल कर रखे हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को ट्रेन टॉपिक कभी भी कठिन फील होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे रिलेटिव स्पीड बस समझना है कि हम अगर व्यक्ति को पार करेंगे तो हमारी सापेक्ष चाल क्या है, अगर हम ट्रेन को पार कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या है, अगर हम ब्रिज को पार कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या है, विपरीत दिशा में पार करेंगे तो सापेक्ष चाल क्या है। बस इस कॉन्सेप्ट को देखो। तो ये भी क्या है, ये आपके विपरीत डायरेक्शन में थे तो उसी डायरेक्शन में हमने सॉल्व कर लिया। बस ये याद रखो कि जब ये एक दूसरे को पार करेंगे, देखो मिलते
तो हम कहते हैं इंक्लूडेड होता इंजन की लंबाइयाँ, लेकिन मिले नहीं, क्रॉस हो गए। और जब क्रॉस हो गए तो हम कहेंगे जितनी चीज़ क्रॉस होके एक्स्ट्रा आएगी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस केवल उनकी होगी जो इंजनों का योगफल होगा। नेक्स्ट पे सवाल हमसे कह रहा है 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समान रेल पथों पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि वे एक समान दिशा में चलती हैं तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 1 मिनट 1 मिनट में पूर्णतया पार कर जाती है। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे दोनों एक दूसरे को 3 सेकंड में पार कर जाती हैं, पूर्णतया पार कर जाती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो अगर हम इस सवाल को समझें, ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन उसने बोल दी, हम दोनों ही कंडीशन में सवाल को लगा देंगे। ठीक है, आपको पता है कि जब विपरीत दिशा में होगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी, जब सेम डायरेक्शन में होगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी। ठीक, अगर हम सापेक्ष चाल पे ही काम करें तो जब सेम डायरेक्शन समान दिशा में जा रही तो x माइनस वाई, कुल दूरी दोनों की लंबाई 160 मतलब 80 प्लस 80, और कितने सेकेंड में पार कर गई, सॉरी 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो x माइनस वाई बराबर 160 बटे 60, या इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 8 बटे 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन बना लो। दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो x प्लस वाई, सेम डिस्टेंस 160 और लगा समय कितना है 3 सेकेंड, तो हमें ये दूसरी कंडीशन मिली। अब हमसे कह रहा है दोनों ट्रेनों की चाल निकालनी, x और y के मान, बहुत इजी इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व कर लो। तो x प्लस वाई बराबर 160/3, दोनों को जोड़ दो तो 2x बराबर, बेस समान है 160 और 168 बटे 3, काट दो, 2 से काटो 6 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स और 4 टाइम्स, इसे काट दो 28 टाइम। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 28, एंड नाउ y इज इक्वल टू किसी भी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, 160/3 माइनस 28, तो हमें मिलेगा 160 माइनस 84/3 76/3, वही हो जाएगा 25 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएंगी हमारी दोनों ट्रेनों की 28 मीटर प्रति सेकेंड और 25 से ही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक ही लगा देना है आपको, आंसर निकालना। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे ये सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक होगा। ठीक है, जिसको हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे कि आपकी स्पीड क्या होती है। जैसे ही हमने वहाँ पे सापेक्ष चाल पढ़ी है, ऐसे यहाँ पे हम धारा की दिशा में एंड धारा के विपरीत दिशा में सवाल को समझेंगे कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध होता रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार का कोई क्यूरी है या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, और अगर कोई आप टॉपिक ऑलरेडी पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना के लिए इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम आपको वो टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। सभी लोगों को धन्यवाद, शुभ रात्रि।